हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग इधर पुलिस भर्ती की जगह निकलने वाली है, तो पुलिस भर्ती एसआई भर्ती से संबंधित जो चैप्टर हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है प्रतिशतता, परसेंटेज। ठीक, प्रतिशतता पर बहुत से चैप्टर बने हैं। लाभ हानि बना है, बट्टा बना है, साधारण ब्याज बना है, बहुत चैप्टर बने हैं। प्रतिशतता का बहुत ज़्यादा जो है हम विधिवत शुरुआत में अध्ययन करेंगे। प्रतिशतता का मतलब देखो, ये प्रतिशत शब्द से बना है, प्रतिशत। ठीक, और ये प्रतिशत शब्द भी दो भागों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। ये है प्रति धन शत। प्रति माने प्रत्येक, शत माने 100। ठीक, तो प्रतिशत जो ये है, ये कहने का मतलब कि 100 से संबंधित है। अब 100 से संबंधित मतलब 100 से संबंधित। इसका मतलब इसमें जो भी बात की जाएगी वो 100 पर बात की जाती है। ठीक, जैसे केला एक दर्जन लिया जाता है, दर्जन के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ दर्जन मतलब 12 पर बात की जाती है। यहाँ प्रतिशत जो है ये 100 पर बात की जाती है, बस इतना है अंतर। तो जैसे 100 पर बात की जाती है, 100 पर जितना होता है वो ऑटोमेटिक प्रतिशत बन जाता है। जैसे 100 है और इसमें 5 की बात की जा रही है, ये क्या हुआ, 5% हो गया, क्योंकि 100 पर हम बात ले रहे हैं। ठीक, तो 100 का 5 या 5%, 5%। अब यहाँ जो है 100 का 5 और ये बन जाता है 5%। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रतिशत का चिन्ह है ये बताता है कि 100 पर इतना है। प्रतिशत शब्द जो है उसके लिए चिन्ह यही है, तिरछा एक तिरछी पाई खींच देंगे, 2 बिंदु रख देंगे। ठीक, ये प्रतिशत हो गया। अब इसको दूसरी भाषा में समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब एक भिन्न जिसका हर 100 होता है। जैसे 15/100। ठीक, ये क्या है, 15%। तो कहने का मतलब कि प्रतिशत को हम ना लिखें तो क्या लिखें, उसका हर 100 बना दें। ये क्या हो गया, ये 5/100 हो गया। ठीक, 5/100 का मतलब एक भिन्न है जिसका हर 100 है और 100 में 5 लिया जा रहा है। भिन्न में हित कहा जाता है, जितना हर होता है उतना उसके कुल भाग होते हैं, कुल हिस्से होते हैं, और जो अंश लिखा जाता है उसका मतलब होता है कि उन कुल भागों में से कितना लिया गया, अर्थात 100 में से कितना लिया गया। तो प्रतिशत चाहे लिखो और चाहे 5/100 लिखो। अब हम सीधे सीधे यहाँ पहुँच गए कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है, चाहे हर 100 करके लिखो, चाहे प्रतिशत के चिन्ह से उसको लिख दो, तब हर 100 लिखने की जरूरत नहीं है। ये है प्रतिशत, और प्रतिशत एक तरीके से भिन्न ही मान के चलिए। अब ये 100 पर बात करता है। अगर 100 नहीं है, 100 से घटबड़ है, तब क्या करेंगे, जैसे 5/200 है, 5/200 है, तब कहोगे कि ये 100 पर तो नहीं है, ये 200 पर 5 है। तो जब प्रतिशत की बात की जाएगी तो कहेंगे भाई इसको 100 बनाओ, तो इसको आधा कर दो, 200 को आधा कर दो, तो क्या बना, ये 100 बन गया। तो आधा ऊपर भी कर दो
अर्थात 2.5। ठीक, अब ये 2.5% हो गया। तो एन केन प्रकारेण प्रतिशत में हम क्या करते हैं कि भिन्न को अगर 100 बना ले जाएं तो जो मान मिलता है वो अपने आप प्रतिशत कहलाता है। और सीधे सीधे अब बात करेंगे कि जिसका हर 100 होता है वही प्रतिशत है, चाहे हर 100 लिखकर किया जाए चाहे प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाए। तो ले जाके 100 पर करते हैं। मान लो 50 के लिए, ठीक, तो 50/100 क्या हो गया, ये 50% हो गया। भिन्न के हिसाब से करेंगे तो ये 1/2 भी हो जाएगा, 1/2 अर्थात 0.5 और बराबर आधा। अरे भाई 1/2 हो गया 50/100 का सरलीकरण से, 1/2 हो गया तो आधा हो ही गया। अब 100 हटाए तो 50 को प्रतिशत लिखे और 1/2 को 0.5 लिखे, और साधारण भाषा में हम बोलचाल में उसको आधा कहते हैं। तो आधा कह दिया जाए, समझो 50%। ठीक, अब एक चीज़ और देखो, जैसे 25/50 दिया है, अब कह दिया जाए कि इसको प्रतिशत में करो, प्रतिशत में करो। ठीक, तो कहोगे प्रतिशत वाले में तो हर 100 होता है और इसमें हर है 50, इसका मतलब 50 से गुणा करें तो ये हो जाए 100, 2 से गुणा करें, 50 में 2 से गुणा करें तो ये हो जाए 100। तो चूंकि भिन्न है तो अंश हर में समान चीज़ से ही गुणा किया जाएगा, नहीं तो भिन्न का मान ही बदल जाएगा। तो 2 से यहाँ भी गुणा कर दें तो 25 × 2/50 × 2, तो क्या हो गया 25 × 50 और ये हो गया 100 और अब ये हो गया 50%। इस तरीके से प्रतिशत का मामला है। प्रतिशत जब भी कहा जाए तो उसको एक भिन्न जैसा हम मान लेंगे जिसका हर 100 है, भिन्न है लेकिन उसका कन्फर्म हर जो है वो 100 है। अब जैसे 3/25 कह दिया जाए और इसको प्रतिशत में दिखाना है, बताना है कि कितने प्रतिशत ये होगा या 3/25 का मान कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम 100 पर बात करना चाहते हैं तो हर इसका है 25 और प्रतिशत में जो हर होता है वो होता है 100। तो क्या करें, अगर 4 से इसमें गुणा कर दें 25 में तो 25 चौका 100, तो भिन्न है तो ऊपर भी 4 से गुणा करें। भिन्न के अंश हर में समान चीज़ से गुणा करोगे तो भिन्न वही रहेगी। अगर 2 तरह की संख्याओं से गुणा कर दोगे तो भिन्न ही बदल जाएगी। सवाल का मतलब है ख़त्म। तो क्या हो गया 3 × 4/25 × 4, 3 चौक 12, 25 चौका 100 और ये बन गया 12%। इस तरीके से 3/25 जो भिन्न है उसको जब हम सेट करने लगे प्रतिशत में तो उसका हर 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए जिससे गुणा करना पड़ेगा उससे गुणा करेंगे और उसी से गुणा फिर अंश में भी करेंगे। हर को ही 100 बनाने में तय हो जाता कितने से गुणा करना है और वही अंश में ले जाके पुनः गुणा कर देते हैं। ये 3 चौक 12, 25 चौका 100। अब 100 हो गया हर इसका मतलब है प्रतिशत में आ गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12%। अब जैसे और 1/10 है, 1/100 है, चलो 1/100 है तो क्या है 1% ये हो गया। 1/5 है, इसको प्रतिशत में करो तो 1/5 है, नीचे हर जो है 5 है और प्रतिशत में हर क्या होता है 100। इसका मतलब 5 में कुछ गुणा करें कि 100 बन जाए और उसी से ऊपर भी गुणा कर देंगे। गुणा एक चीज़ से करेंगे ऊपर नीचे, तो 20 से गुणा करें
20 से, ऊपर नीचे दोनों जगह। तो ऊपर क्या हो गया 20 के 20 और नीचे हो गया 20 पंचे 100, ठीक। और ये हर अब हो गया 100, इसको हम लिख सकते हैं 20%। ये भाई प्रतिशत की बात है। अब जैसे मान लो दे दिया 3% और कह दिया गया कि इसको भिन्न के रूप में साधारण भाषा में दिखाओ, तो ये तो बड़ी देर से हम बता रहे हैं कि 3% है। इसका मतलब क्या, एक ये कोई भिन्न है जिसका हर 100 है और अंश 3 लिखा जाएगा, अंश तो वही रहेगा क्योंकि प्रतिशत पर है, इसमें भाग भाग देने की जरूरत नहीं है, ये 100% ही किया गया है। तो ये हो गया 3/100, ठीक। इसके बाद अब प्रतिशत में एक जो है सूत्र है, और वो सूत्र तुम्हारे लाभ हानि में भी चलेगा, कम ज़्यादा में तमाम जगहों पर चलेगा, ठीक। और प्रतिशत जब निकाला जाता है तो प्रारंभिक जो राशि बताई जाती है, जो मान बताया जाता है, वही निकाला जाता है। जैसे कह दिया हमने 436 रुपये के लिए, तो 436 एक तरीके से मूलधन हो गया, प्रारंभिक मान हो गया। अब आगे जो कुछ हो रहा है उसको फिर देखेंगे। तो इसमें एक फार्मूला होता है, उसको लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के हिसाब से याद करो। एक फार्मूला ये बहुत जगह काम देगा तमाम तरीके के सवालों में इसको हम बता देंगे, सेट कर देंगे और लगता रहेगा। इसमें होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, या हानि है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत। हानि रहेगा 100 में से घटाएंगे और लाभ रहेगा 100 में से जोड़ेंगे। अब कहोगे कि ये फार्मूला कहाँ कहाँ लगेगा, पढ़ाते समय सवालों में हम समझाएंगे। ये जो प्रारंभिक राशि होती है वो क्रय मूल्य मान ली जाए, और जो बाद वाली राशि है वो मान ली जाए विक्रय मूल्य, चाहे हानि हो या लाभ हो। पहली राशि जो दी गई वो प्रारंभिक राशि क्रय मूल्य मान ली जाए, और जो बाद में राशि बन रही है वो मान ली जाए विक्रय मूल्य। ये 100% में होता ही है, ये 100 है, 100 धन लाभ प्रतिशत। तो उसमें कुछ मामला वो बताएगा इतना ज़्यादा प्रतिशत है, इतने कम प्रतिशत है। तो अगर ज़्यादा है तो उसको लाभ मान लेंगे, अगर घटा रहा है तो उसको हानि मान लेंगे, लेकिन ये प्रतिशत में ही लिखेंगे। बस इसी के आधार पर ये सूत्र जो है सब जगह लागू होगा। ये न समझो कि लाभ हानि में केवल लागू हुआ नहीं, ये बहुत जगहों पर हम बताएंगे। ये इसी सेटिंग है इसमें कि बहुत जगहों पर तुम्हारा काम आसान कर देता है। एक ही फार्मूले से बहुत चीज़ें लग जाएंगी, ठीक। ये प्रतिशत का परिचय हुआ। अब इतना अगर जानते हो तो आराम से कह सकते हो कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है। 100 पर अगर बात की जा रही है तो जितना है वो प्रतिशत है। 100 पर अगर 1000 की बात की जा रही है तो 1000% है। 100 पर अगर 344 की बात की जा रही है 344% है। इस तरीके से ये प्रतिशतता होता है। बहुत साधारण बात इसमें है, फिर से सुन लो। ये 100 पर बात की जाती है, ये एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अगर हर 100 ना लिखा जाए तो प्रतिशत का चिन्ह लिख देते हैं, तिरछा 2 बिंदी वाला, बस इतना है। भिन्न में जानते हो कि हर बताता है कि कुल कितना हिस्सा है, अंश बताता है कितना लिया गया। इसमें कन्फर्म हर 100 है, और 100 पर जो होता है वही अंश प्रतिशत बन जाता है, वही अंश प्रतिशत बन जाता है। अब जो है मान लो कोई ऐसी बात कही गई जैसे 600 का कितना प्रतिशत है,
यही सवाल आ गया मान लो। तो कहोगे 100 6 का कितना प्रतिशत है। जब 100 कह दिया इसके लिए सीधे सीधे क्या हो गया, 6% है भाई। 100 पर 6 है ना, तो बना बनाया काम है। जब हर 100 हो जाता है समझो बना बनाया काम हो जाता है। तो 100 पर कितना है, 6, इसलिए हो गया 6%। अब मान लो 6 50 का कितना प्रतिशत, तो कहेंगे 50 का है और प्रतिशत कह रहा है, तो 50 का नहीं 100 का हम मालूम कर लें। तो 100 को मालूम करने के लिए वही जो बताए थे, 50 में 2 से गुणा कर दो, 100 हो गया। तो 6 में भी 2 से गुणा कर दो, ये 50 पर ही 6 है ना, दूसरा वाला 50 आएगा फिर 6 आ जाएगा। चाहे 6 जोड़ो और चाहे 6 में 2 से गुणा कर दो, ये हो गया कितना, 12%। इस तरीके से प्रतिशत में इतनी चीज जानते रहो तो आगे प्रतिशत एकदम आसान है। केवल जो है जो क्वेश्चन आएगा उसका विश्लेषण कर लेंगे और ज़्यादातर जगहों पर क्रय मूल विक्रय मूल वाला ये सूत्र लगा देंगे, नहीं तो हम बताते रहेंगे। देखो हमारी पढ़ाई में ज़्यादा सूत्र नहीं होता है, ढंग से उसको समझ लो, अपने आप एकाध दो सूत्र रहेंगे लगेंगे, उन्हीं सब काम चल जाएगा। ठीक, सूत्रों की संख्या हमारे पढ़ाने में बहुत घट जाती है। और एक खुशखबरी ये भी बता रहे हैं, इस वर्ष जो है जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा होती है, हमारे पढ़ाए हुए लड़के ने यूपी टॉप किया है। प्रवेश परीक्षा में जो उसका ग्रुप डी होता है, डी में वो यूपी टॉप कर गया, आशीष तिवारी। तो आप लोग धैर्य से पढ़ें और उसको समझें। जो बात नहीं समझ में आती है उसको कमेंट में बताएं, कमेंट में आपकी समस्या हल की जाएगी। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ट्रिक के पीछे पहले मत भागिए। ट्रिक के पीछे भागोगे तो ट्रिक में ऐसी बारीकी होती है, सवाल में थोड़ा सा अंतर कर देंगे ट्रिक फेल हो जाएगी। इसलिए सीधे सीधे सवाल को समझा जाए, कॉन्सेप्ट समझा जाए, उसके हिसाब से लगाया जाए और वही हम बताएं।